मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नातिवाड़ी बोल रहा हूँ। इस चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूँ। मित्रों, आज का जो विषय मैं लेकर के आया हूँ वह जाप संबंधित है कि अजपा जाप करने से क्या लाभ होता है और साधारण जाप करने से क्या लाभ मिलता है। तो एक अपने चैनल के श्रोता हैं, सुमित कुमार नाम है उनका, दिल्ली वो निवास करते हैं। उन्होंने व्हाट्सएप करके प्रश्न किया था और फिर बाद में उनसे मेरी बात हुई थी फ़ोन पर, तो मैंने उनको मार्ग प्रशस्त किया। तो मुझे फिर समझ में आया कि बहुत बढ़िया उनका प्रश्न है, क्यों न इस प्रश्न पर वीडियो बनाया जाए और सबको लाभ दिया जाए। तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात आपको अच्छी लगे, बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और आइए बात को शुरुआत करते हैं। मित्रों, जाप दो तरह से किया जाता है। जैसा आप जानते हैं कि नित्य पूजा बैठ करके संकल्प लेकर के जाप किया जाता है, देवी देवता की जाप की जाती है और ईश्वर की भी जाप की जाती है। और इसी को हम जो माला लेकर के करते हैं वो संकल्प जाप है। इसमें बिना संकल्प का भी जाप करते हैं, साधारण रूप से माला लेकर के जाप करते हैं। दूसरा, ध्यान के दौरान भी जाप करते हैं और उसी सब संबंधित है अजपा जाप। अजपा जाप अगर आप कर रहे हैं तो अजपा जाप की स्थिति यह है कि इसमें माला लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भोजन कर रहे हैं, बाथरूम गए हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, किसी भी तरह की स्थिति में और भीतर से उससे आप अपने मंत्र देवता का आराधना की जाप कर रहे हैं तो उसका फलाफल मिलता है। इसमें अजपा जाप में अगर किसी देवी देवता की जाप अगर कर रहे हैं तो उसका फलाफल यह होता है कि मरणोपरांत उस देवी देवता के शरण में जाना पड़ता है। अगर आप नाम जाप कर रहे हैं भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का, इससे संबंधित कोई छोटा सा मंत्र, बीज मंत्र आप कर रहे हैं तो ईश्वरीय मंत्र हो गया, या भगवान भोले शंकर का ओम नमः शिवाय, जो इन सब मंत्रों का, या गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो यह ईश्वरीय मंत्र माना जाता है और इसका फलाफल ईश्वर की तरफ ही मिलता है। अर्थात मृत्यु के बाद उस साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है अर्जुन से कि साधना करने वाले, पूजा करने वाले, जो ईश्वर की जो पूजा करते हैं पार्थो मेरे शरण में आते हैं और जो देवी देवता की आराधना करते हैं वो मरणोपरांत देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। देवी देवताओं के शरण में जाने वाले को फिर जो है पृथ्वी पर लौट करके आनी पड़ती है। और जो भगवान का जो ईश्वरीय भजन करते हैं, ईश्वर का जाप करते हैं, उनकी साधना करते हैं तो मरणोपरांत वो मेरे धाम में चले आते हैं, फिर उनका जन्म नहीं होता। उनका जन्म तभी होता है कि प्रकृति को नए सिरे से लगानी होती है, काम करानी होती है, कोई बृहद काम करनी पड़ती है, तो उस समय ईश्वरीय मर्जी से देवताओं के कार्य संपन्न करने के लिए, प्रकृति के कार्य संपन्न करने के लिए वैसे लोगों को जन्म लेना पड़ता है और प्रकृति के कार्य पूरा करने के बाद फिर वो ईश्वर के शरण में, ईश्वर के धाम में लौट जाते हैं। तो लेकिन जस्ट वहीं देखिए, संकल्प लेके पूजा करने वाले लोगों को, मंत्र जाप करने वालों को, साधारण जाप करने वालों को उसका फलाफल मिल जाता है। फिर उसको पृथ्वी पर लौट के आनी पड़ती है और फिर इससे नरक स्वर्ग के झूले में झूलना पड़ता है, दुनियादारी के चक्कर में दौड़नी पड़ती है, पाप पुण्य झेलना पड़ता है, क्रोध, अहंकार, फिर वही मिथ्या का दौर, दुनियादारी का दौर, उलझना पड़ता है इसमें। फिर आप 84 लाख योनि की यात्रा कीजिए। अगर इस जन्म में चूक गए, मनुष्य जन्म में नहीं अगर सही से भजन किए, बेईमानी किए, लालच, काम, क्रोध में लिपट गए तो फिर आप कई दूसरे योनियों में जाना पड़ता है। लेकिन वही ईश्वरीय आराधना करने वाले जो सारे काम, क्रोध, मोह से लोग उठ करके जो अजपा जाप करते हैं, जो सम स्थिति में रहते हैं, एक सदचरित्र के भावना के साथ रहते हैं, वैसे जातकों को अजपा जाप में मन लगता है और अजपा जाप जब करते हैं तो उनको मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है, वो दुनिया से ऊपर उठ जाते हैं।
वो काम क्रोध मोह लोभ के चक्कर में नहीं पड़ते, सम स्थिति में ईश्वर की आराधना करते हैं। और जब करते हैं तो धीरे धीरे सभी शरीर के चक्र उनके जागृत होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि चक्र जागृत होने के पहले 5 सिद्धि तो उनको प्राप्त हो ही जाती है, फिर बाद में और सभी चक्र जागृत हो जाते हैं। आज्ञा चक्र भी जागृत हो जाता है, ब्रह्मबंध भी खुल जाता है अष्टाध्याय से। तो 5 सिद्धि जो मिलती है उसमें पहली सिद्धि है पवन सिद्धि। पवन सिद्धि के मतलब है कि वैसा जातक अगर कहीं जा रहा है, किसी यात्रा में अचानक आंधी तूफान आ गई, अचानक आंधी तूफान उठ गया और चारों तरफ से वो घिर गया, तो उस समय पवन देवता की आराधना करेगा अपने मंत्र के माध्यम से कि अपना प्रकोप कम करे, तो आंधी तूफान का प्रकोप कम हो जाएगा, थम जाएगा। ये भी हो सकता है। दूसरा है पृथ्वी तत्व की सिद्धि मिल जाती है। वैसा जातक जब पृथ्वी पर बैठ करके, जैसे ऋषि मुनि जंगलों में अपनी साधना किया करते थे और भालू हिंसात्मक जानवर उन पर हमला करने के आते थे तो ठिठक करके रुक जाते थे, हमला नहीं करते थे, लौट जाते थे। भयानक से भयानक सांप कीड़ा मकोड़ा उनके बने हुए आसन में प्रवेश नहीं करते थे, उन पर हमला नहीं करते थे। इसीलिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष जंगलों में रहते थे और हिंसात्मक जानवर उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे, क्योंकि उनको पृथ्वी तत्व की प्राप्ति हो जाती थी। फिर अग्नि तत्व की सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। अगर उनके गांव मोहल्ला में, वैसे उनके घरों में अग्नि देवता का प्रकोप नहीं होता, उनके घर में आग नहीं लग सकता है, और कहीं लगा हुआ है अगर बैठ करके वो अग्नि देवता की स्मरण कर रहे हैं तो अग्नि देवता का प्रकोप कम हो जाएगा, शिथिल हो जाएंगे, थम हो जाएंगे, इसका लाभ मिलता है। फिर आप देखिए जल देवता का भी है कि अगर वो अचानक कहीं नदी में वो गिर गए, कहीं यात्रा दौरान नदी में कहीं नाव की गिर जा रही है, तो वैसे साधक की मौत नहीं होती, वो बच करके निकल जाएगा, निश्चित है उसकी मौत नहीं होती। कोई ना कोई ईश्वरीय कृपा हो जाती है। बहुत देर तक पानी में रहने के बाद उसकी सांसें रुकी रहती है लेकिन प्राण नहीं निकलता है, एक बहुत बड़ा ये कारण है। उसके बाद से आप आकाशीय तत्व देखिए। आकाशीय तत्व में अगर वो वायु मार्ग से जा रहा है, कोई दुर्घटना हो रही है, तो उसकी मौत नहीं हो सकती है, वो बच करके निकल जाएगा। या कोई विपदा आती है आकाश मार्ग में और वो आकाश देवता का स्मरण करता है, तो दुर्घटना से सभी लोग सुरक्षित हो सकते हैं। तो ये 5 सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, उसको कंठ सिद्धि के प्राप्त हो जाती है। इन 5 चक्र के बाद सरस्वती माता की आशीर्वाद हो जाती है। जो भी वो कहता है वो सिद्धि, वो घटना घटित होने लगती है। किसी को साथ दिया तो किसी को आशीर्वाद दिया तो दोनों फलाफल मिलते हैं। इसलिए इनको क्रोध से बचना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। उसके बाद भी देखते हैं कि धीरे धीरे उसके आज्ञा चक्र खुलना शुरू हो जाते हैं, ब्रह्मरंध्र खुलना शुरू हो जाते हैं। इसके पहले उन्हें ध्यान दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही ध्यान करना शुरू करेगा तो ध्यान के दौरान वो जितना दूर का चीज़ देखना चाहेगा देख लेगा, संकल्प करके। फिर वो जो है संकल्प मतलब प्रार्थना करेंगे कि हमें ये हमारे मंत्र देवता है ईश्वर, मुझे इस चीज़ का दर्शन कराइए। ध्यान करेगा, वह जगह विश्व का कोई भी कोना हो उसे ध्यान में आ जाएंगे। उसके बाद से दिव्य दृष्टि होता है। दिव्य दृष्टि यहाँ आज्ञा चक्र पर जो चंद्रमा की भांति रोशनी खुलती है दुधिया आकार में, तो वह भी दिखाई पड़ता है। और वहाँ से जैसे ही स्मरण करने पर वहाँ से सब दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। ध्यान दृष्टि में 1 घंटा समय लग सकता है, आधा घंटा लग सकता है, और दिव्य दृष्टि में 1 से 2 मिनट काफ़ी होती है। सद गया है तो जैसे ही आँख बंद कीजिएगा, दिव्य दृष्टि पर ध्यान, आज्ञा चक्र पर ध्यान कीजिएगा, फट से ध्यान लगेगा और जो चीज़ देखना चाहेंगे आपको प्राप्त हो सकती है, देख सकते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि अजपा जाप करने वाले और संसारी जाप करने वाले, माला जाप करने वाले में क्या फ़र्क है। जो संसारिक माला का जाप करते हैं उनको भी फल मिल जाता है, लेकिन फिर उन्हें इस धाम पर लौट करके आना पड़ता है, ईश्वर के शरण में नहीं जा पाते। तो एक यह सबसे बड़ा कारण है। और ये साधना जो भी करें, मैं ये इस बात को दोहराऊंगा कि गुरु के शरण में ही करें।
मंत्र दीक्षित होकर के गुरु जो मंत्र दे उसकी साधना करें। और क्योंकि इसमें मार्ग प्रशस्त की जरूरत होती है, बताने वाला चाहिए, इसलिए गुरु की साधना में ही सानिध्य, गुरु का सानिध्य लेकर के इस साधना को संपन्न करें। बात मेरी अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ गायत्री, हर हर महादेव।